गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शैलेश सिंह और आज हम लोग कंटिन्यू करने आए हैं दोस्तों अपना प्यारा सा चैनल अचीवर्स वाला पे फिजिक्स का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, जो यूनिट एंड डायमेंशन है दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे यूनिट्स क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। एसआई यूनिट्स क्या होता है दोस्त, इसके बाद मेजरमेंट्स कैसे किया जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, सारे के बारे में हम लोग सीखेंगे दोस्तों। लेकिन आराम आराम से मेरा सीखना, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको सिखाना है दोस्त, और आपको भी टारगेट होना चाहिए हमको सीखना है सर से। तो कैसे सीखेंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 जिस चैप्टर्स का नाम है दोस्तों यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का नाम है। ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, जो जेईई में भी, नीट में भी और आपको 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में दोस्त, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है दोस्त। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में आप पढ़ोगे दोस्त। इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपका टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पार्ट में सीखने जा रहे हैं दोस्त। क्या ये 11th क्लास का ये जो टॉपिक है, ये आपको जेईई का भी है, नीट के लिए भी है, 11th क्लास को तो है ही दोस्त। इसमें सबसे पहले दोस्त हम लोग सीखने वाले हैं सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है दोस्त, किसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, तो ये क्या होता है चलिए देखते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल को शॉर्ट में दोस्त लिखा जाता है एसआई। एसआई का मतलब हो गया सिस्टम इंटरनेशनल दोस्त। तो सिस्टम इंटरनेशनल का क्या करता है, जितना भी दुनिया के साइंटिस्ट लोग थे, तो कहता है ऑल साइंटिस्ट, समझिए डिफिनेशन, ऑल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, all scientists and engineers have agreed, all scientists and engineers have agreed to state their observation आ रहा है दोस्तों, observation of nature in terms of single universal system of units called सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम लोग दोस्त एसआई के नाम से जानते हैं। देखो दोस्त क्या है सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई, एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल होता है। कहता ऑल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, दुनिया का जितना भी साइंटिस्ट थे, सारे के सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर मिलकर सोचे, हैव एग्रीड टू स्टेट देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इन टर्म्स ऑफ सिंगल यूनिवर्सल सिस्टम। ये सपोज कि ये मार्कर है, इस मार्कर को नापता कैसे जाएगा, इसको लेंथ है, लेंथ को मीटर में नापा जाता है। तो पूरे दुनिया के साइंटिस्ट लोग वहां पर जैसे 1 किलो चीनी लाना कैसे लाओगे, केजी के टर्म में नापने के लिए। तो दुनिया का जितना भी साइंटिस्ट था और इंजीनियर था, जितना भी कंट्री है, जितना भी देश है, सारे देश में मास को किलोग्राम में नापा जाए, टाइम को सेकंड में हम लोग काउंट किए, और ये लेंथ को किस में, मीटर में। तो वही कहता है ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इन टर्म्स ऑफ सिंगल यूनिवर्सल सिस्टम। पूरे
किया गया यूनिट्स के लिए कोड, जिसको क्या बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको क्या ना शॉर्ट में है एसआई। ये जितना भी चैप्टर फिजिक्स में पढ़ोगे दोस्त सारे में आपको यूज होगा एसआई के बारे में, सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में, एकदम यूज होना ही होना है दोस्त। अब देखो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब एसआई पढ़ते हैं दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट क्या होता है। चलिए इसको पॉज करके दोस्त नोट कीजिए, तब हम लोग कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग को सीखना है कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है दोस्तों, तो सीखते हैं मेजरमेंट। तो देखो मेजरमेंट का डेफिनेशन करता है, मेजरमेंट इज thus the comparison, measurement is thus the comparison of unknown physical quantity, unknown physical quantity with non physical quantity with non fixed unit, with non fixed unit quantity। कहता है मेजरमेंट इज दस तक कंपैरिजन कर, ये दुनिया में जितना भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अब अननोन कोई क्वांटिटी ले लो जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो, कुछ नहीं समझते हो, उसको एक सिंबॉलिकल नोटेशन दिया। जैसे लेंथ के बारे में कौन जानता था, पल बिना कोई नहीं जानता था, उसको बनाया साइंटिस्ट और इंजीनियर मिलके कि नहीं लेंथ को मीटर, तो वही कहता अननोन फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में जानते विथ नॉन फिक्स्ड यूनिट, उसको एक फिक्स्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं यूनिट क्वांटिटी में, उसी को क्या बोलते हैं दोस्त मेजरमेंट बोलते हैं। इसके बाद आपको सीखना है दोस्त मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है दोस्त, चलो देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है नॉमरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नॉमरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ इट्स यूनिट्स, नॉमरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को नोटेशन दोस्त Q से किया जाता है, और नॉमरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को दोस्त स्मॉल n से किया जाता है, और साइज ऑफ इट्स यूनिट्स को U से। तो फार्मूला तो मिल गया दोस्त Q बराबर NU। n का मतलब नॉमरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, U का मतलब साइज ऑफ इट्स यूनिट, और Q का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दोस्त। अब देखिए दोस्त एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक रॉड है, ये रॉड है दोस्त, और ये रॉड का लेंथ, ये कोई रॉड है लोहा का, इस रॉड का लेंथ आपको दिया है दोस्त 5 मीटर है। तो इसमें Q बराबर जो आप 5 मीटर लिखोगे तो n कहां से आता है, देखो छोटा वाला n क्या है, n का मतलब नॉमरिकल, तो n बराबर कितना होगा दोस्त 5 मतलब 5। ये m क्या u जो देखते हो u दोस्त, u बराबर कितना 1 मीटर। अब देखो 1 मीटर को 5 से गुना करोगे तो 5 मीटर तो पूरा जाएगा ना दोस्त, इसलिए 1 मीटर लिख दिया जाता है। तो u का मतलब 1 मीटर, n का मतलब ये, और q बराबर कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो ये बात आपको याद रखना है दोस्त, जब तक आप ये याद नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट
मेजरमेंट, मेजरमेंट का जरूरत क्या पड़ा है। चलिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं नीड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट करने का जरूरत क्या पड़ा दोस्तों, कैसे मेजरमेंट किया जाता है इसके बारे में सीखें, क्यों किया जाए, स्पीड को कैसे नापोगे दोस्त, चलो देखते हैं। नीड फॉर मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट, जरूरत क्या दोस्तों, आपके सामने हम लोग बचपन से पढ़े स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है दोस्त, डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम। स्पीड को नापने के लिए जो जरूरत पड़ा सिंबल आइडेंटिटी, उसी को तो मेजरमेंट हमको जरूरत पड़ा, मेजरमेंट करने के लिए स्पीड को कैसे कीजिएगा इसी के बारे में सीखना। तो मेजरमेंट बराबर आपको हो गया स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे कितना टाइम। दूसरा समझिए दोस्त, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बराबर कितना होता है दोस्त, फोर्स बटे कितना होता है, मास होता है दोस्त। तीसरा नंबर हम लोग आते हैं प्रेशर, प्रेशर बराबर होता है दोस्त फोर्स, पूरा फार्मूला याद कर लीजिए, फोर्स बटे कितना एरिया होता है दोस्त। 4 नंबर दोस्त देखो यहां से आप निकालोगे डिस्टेंस, इस दोनों को गुणा कर दीजिए, तो डिस्टेंस बराबर इस दोनों को गुणा कीजिएगा तो क्या होगा दोस्त, स्पीड इनटू कितना टाइम, स्पीड इनटू कितना टाइम। 5वां नंबर फोर्स बराबर इस दोनों को गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू कितना है एक्सीलरेशन। तो आपको याद रखना है स्पीड को नापने के लिए मेजरमेंट बनाना चाहिए, एक्सीलरेशन कैसे नापा, प्रेशर कैसे नापा जाता है, डिस्टेंस कैसे निकाला, फोर्स कैसे ना, इस सब फार्मूला का तो जरूरत पड़ेगा ही, पर इसको नापने का जो तरीका बना इसी तो मेजरमेंट करने का जरूरत पड़ा। ऐसा बहुत सारा क्वांटिटीज है जिसके बारे में जरूरत पड़ा हम लोग को, तो अभी तो फार्मूला बस याद ये रखिए, में स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे कितना टाइम, नहीं पहले से याद है कोई दिक्कत नहीं, अब तो याद कर लीजिए दोस्त, एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बटे कितना मास, प्रेशर बराबर कितना फोर्स बटे कितना एरिया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू कितना टाइम, फोर्स बराबर कितना मास इनटू कितना एक्सीलरेशन। चलिए पॉज करके दोस्त नोट कीजिए, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद सीखेंगे यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्त, यूनिट क्या होता है दोस्त, यूनिट क्या कहता है, द क्वांटिटी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट का द क्वांटिटी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ईच कॉल्ड क्या पढ़ते हैं दोस्त, यूनिट पढ़ते हैं। द क्वांटिटी, हम लोग क्वांटिटी को यूज करेंगे, स्टैंडर्ड जो पूरे दुनिया में चलता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट का नापने का, जैसे मार्कर को लेंथ को किस में नापा जाता है, मीटर में। अब चलिए देखते हैं, तो हम लोग कहेंगे इसीलिए एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पूरे दुनिया के लिए जो वैलिड है क्या है दोस्त, लेंथ को किस में नापा जाता है दोस्त, मीटर में, स्मॉल एम से नोटेशन। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद लेंथ के बाद तुम्हारे पास आ जाओ टाइम, टाइम को किस में दोस्त, सेकंड में, स्मॉल एस। तीसरा नंबर हम लोग दोस्त आते हैं मास,
मास को किस में, किलोग्राम, सिंबल में छोटू केजी हो गया। तो ये यूनिट्स के लिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लेंथ नापने के लिए मीटर बना। तो ये यूनिट तुम्हारे पास हो गया। लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर। टाइम के लिए सेकंड, मास के लिए किलोग्राम, सब के लिए मीटर। एम, एस का मतलब सेकंड, केजी का मतलब किलोग्राम होता है दोस्त। अब इसके बाद सीखना है यूनिट्स। तो देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द यूनिट। तो यहीं पर लिख देते हैं। यूनिट जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द यूनिट्स होते हैं। चलिए यहां पे जगह नहीं है, ऊपर लिखेंगे। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ऊपर से हम लोग बनाएंगे। मिटा दीजिए इसको। चलिए दोस्त अब हम लोग बात कर ले रहे हैं यूनिट। यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के, टू टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। ठीक ना। कौन कौन यूनिट्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड जो पढ़ना है इसको पढ़ते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट सीखेंगे तब डिराइव्ड यूनिट सीखेंगे। तो चलिए दोस्त पहले है सीखना फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स का डिफिनेशन दोस्त क्या कहता है, द यूनिट सिलेक्टेड फॉर मेजरिंग, the units selected for measuring, the unit selected for measuring जो क्या है, मास कॉमा लेंथ, लेंथ कॉमा कितना टाइम, मास कॉमा लेंथ कॉमा टाइम each called फंडामेंटल यूनिट्स। कहता है दोस्त इसका डिफिनेशन कहता है द यूनिट सिलेक्टेड फॉर मेजरिंग, ऐसा यूनिट जो सेलेक्ट किया गया मेजर करने के लिए, नापने के लिए, वो तीनों को बेसिक फंडामेंटल यूनिट में आता है, मास लेंथ और कितना टाइम, ईच कोल्ड क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे दोस्त। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होता है दोस्तों, चलिए उसको यूनिट देखते हैं। चलिए यहां हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स। क्या होता है डिराइव्ड, कहता है फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके द यूनिट ऑफ the units of physical quantity, the units of physical quantity which can be which can be which को वहां से हटाइए, which can be expressed as the which can be expressed in the terms of fundamental units, in the terms of fundamental units फंडामेंटल यूनिट्स वो भी लिख लीजिए, मास कॉमा लेंथ कॉमा कितना टाइम, ईच कोल्ड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, डिराइव्ड यूनिट्स। बस हो गया। डिराइव्ड यूनिट का मतलब हो गया द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी
टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको दोस्त, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इसी का तो नाम है डिराइव्ड यूनिट। चलिए पॉज करके इसको नोट कीजिए दोस्त। तब हम लोग दिखाते हैं डिराइव्ड यूनिट पर एग्जांपल क्या क्या होता है दोस्त, सारे हम लोग देख लेंगे। बस पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्त, अब हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं कि अब हम लोग जो डिराइव्ड यूनिट्स हम लोग पढ़े हैं दोस्त, जो सीखे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से जो बनता है उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट पढ़ते हैं। तो अब डिराइव्ड यूनिट का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे दोस्त। तो क्या उसका एग्जांपल है दोस्त, चलो देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पहला नंबर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या फार्मूला होता है दोस्त, डिस्प्लेसमेंट बट्टे कितना टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्त, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे दोस्त एक ए पॉइंट से एगो बी पॉइंट, ए से बी तक का सबसे शॉर्टेस्ट दूरी जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला ऐसे घूम के जाओगे तो इसको डिस्टेंस नाम है। नीचे से जाओ कहीं से जाओ तो ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में ये दोनों, इसका सबसे छोटा सा दूरी होगा। और सबसे छोटा दूरी क्या होगा, स्ट्रेट होगा। कर्व जैसे ही करो तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में नापा जाएगा, लेंथ हो गया है। तो डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में छोटू नापा जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है तो कितना टाइम, लेंथ बटे टाइम। और लेंथ और टाइम कहां से आया दोस्त, फंडामेंटल यूनिट्स। हम लोग कर सकते हो फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होता है दोस्त, मास, लेंथ और कितना टाइम। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे दोस्त, देखना जैसे नीट में जेईई में पूछा जाता है उस पैटर्न का क्वेश्चन। पहले सीखिए तो सही है। फंडामेंटल यूनिट कितना होता है दोस्त, तीन ही होता है। कौन कौन होता है, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ, टाइम, बस याद रखो, हो गया काम। तो फंडामेंटल यूनिट मास, लेंथ और कितना हुआ, टाइम दोस्त, बस। तो वेलोसिटी बराबर फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, इसको कन्वर्ट कर दिए लेंथ और टाइम के फॉर्मेट में। तो ये तो किस में हो गया, ये डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन फंडामेंटल के टर्म में कन्वर्शन वो सीख रहे हैं। चलिए इधर तो साइड अपना देख लीजिए। चलिए इधर एसिलेशंस बराबर एसिलेशन। तो एसिलेशंस बराबर होता है दोस्त, क्या होता है दोस्त एसिलेशंस बराबर, तो एसिलेशंस बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को अभी तो देखे फंडामेंटल में कन्वर्ट करके दोस्त। तो वेलोसिटी का फंडामेंटल में क्या होता है, लेंथ बटे टाइम। तो आप यूज कर दो लेंथ डिवाइडेड बाय कितना टाइम इनटू, यहां पर कितना है दोस्त, टाइम। तो अब इसको गुना करोगे तो क्या होगा दोस्त, लेंथ और टाइम इनटू टाइम क्या होगा दोस्त, टाइम स्क्वायर। हो गया बाय लेंथ। तो लेंथ आपको फंडामेंटल यूनिट, टाइम भी फंडामेंटल यूनिट। तो हम लोग तो दिखा दिए एसिलेशंस, ईच एसिलेशन डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन उसको दिखा दिए फंडामेंटल के टर्म। कोई भी डिराइव्ड यूनिट होगा वो फंडामेंटल के टर्म में होगा ही होगा, तभी उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते। अब फंडामेंटल में तीनों को होता है दोस्त, क्या क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम। यहां पर भी लिख दिया है मास, लेंथ और कितना टाइम। तीसरा नंबर हम लोग आते हैं, फोर्स बराबर होता है दोस्त, क्या होता है, मास इनटू कितना, एसिलेशन। तो मास इनटू एसिलेशन। तो मास को तो दोस्त मास रहने दो, मास तो खुद बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। बेस यूनिट 7 को होता है, जो अगले लेक्चर में हम सिखाएंगे, उसको अलग से बात करेंगे, अलग से हम बनाएंगे उसको वीडियो। लेकिन फंडामेंटल यूनिट 3 ही होता है, मास, लेंथ और टाइम। तो मास का मास एसिलेशन। तो एसिलेशन का क्या होता है, फंडामेंटल के
न्यूमरेटर में, यहां बना के दिखा दी, क्या होता है दोस्त, लेंथ बट्टे कितना, टाइम स्क्वायर। तो देखो हॉर्स में मास भी हो गया, लेंथ भी हो गया, और क्या हो गया, टाइम भी। सबका यूज आपको पड़ेगा, जैसे ही आप आओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे यूज होगा। एसिलेशंस का और फार्मूला होता है जो लिखाए थे इससे पहले, क्या लिखाए थे याद है, फोर्स बट्टे क्या, तो जो आप जितना भी एसिलेशंस का फार्मूला फोर्स वेलोसिटी बट्टे टाइम भी होता है, और एसिलेशंस का फार्मूला जो अभी हम लोग बात किए थे फोर्स बट्टे मास वो भी होता है। तो सारे का जरूरत पड़ेगा हमको, सब टर्म में जरूरत पड़ेगा। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे, लेकिन ये याद रखना है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, एसिलेशन का वेलोसिटी बटे टाइम, फोर्स बराबर मास इनटू एसिलेशन। इसको डायरेक्ट में लेंथ बटे मास, इसका ले लिए लेंथ बटे टाइम, और नीचे में टाइम में होता टाइम स्क्वायर, लेंथ बटे टाइम स्क्वायर, मास का मास इनटू एसिलेशन, मास का मास रह गया, और एसिलेशंस के लिए कितना, लेंथ बटे टाइम स्क्वायर, लेंथ बटे कितना, टाइम स्क्वायर। बस हो गया दोस्त। तो ये लेक्चर यूनिट्स पे हम लोग बताए थे, एक लेक्चर और यूनिट पे बना रहे हैं दोस्त, जो आपके सामने आएगा वीडियो। तो ये लेक्चर नंबर पहला, एक यूनिट पे और लेक्चर्स हम बनाएंगे, तब जाके यूनिट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इतना आपको दोस्त याद रखना है, और आपको समझ में आता है, बहुत अच्छा, हमको कोऑपरेट करना चाहते हैं, जब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्त, तो जरूर अचीवर्स वाला चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, जो आपका अपना चैनल है दोस्त, अचीवर्स वाला शैलेश सिंह, जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का पार्ट ला रहे हैं, तब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्त।